रात के करीब 12 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच बसे वीरान गांव अघोरा में सन्नाटा ऐसा पसरा था जैसे हवा ने भी सांस रोक रखी हो। गांव के बाहर पुराना सरकारी बंगला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी दरवाजे खुलते नहीं, अपने आप बंद होते हैं। अनिकेत, जो एक स्थानीय पत्रकार था, इस रहस्य पर स्टोरी बनाने उस रात बंगले में घुसा। टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर टूटी पड़ी प्लास्टर को और भी भयानक बना रही थी। अचानक एक धीमी सी खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को घिस रहा हो। उसने रोशनी घुमाई, कुछ नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पीछे का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुद ही बंद हो गया। शिकंदार आवाज कमरे में गूंज उठी। अनिकेत ने पलटकर देखा, दरवाजा पूरी तरह बंद था, और अजीब बात यह कि उसकी चौखट पर कोई ताला ही नहीं था। घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन वह रिकॉर्डिंग चालू किए रहा। तभी उसकी टॉर्च झपकी और बुझ गई। कमरे में सिर्फ काली, घनी अंधेरी बची। अचानक दीवार के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। तू यहाँ क्यों आया है? अनिकेत जड़ हो गया। आवाज मानो उसके बिल्कुल पास थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर एक और आवाज, और करीब और भयावह, जो इस घर में कदम रखता है, बाहर नहीं जाता। अगले ही पल कमरे के कोने में कोई छाया हिली। वह इंसानी आकार की थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। छाया धीरे धीरे अनिकेत की तरफ बढ़ने लगी। अनिकेत ने टॉर्च थपथपाई। इस बार वह जल उठी, पर रोशनी पड़ते ही उसे समझ आया कि वह छाया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। चेहरा था ही नहीं, बस खाली काला गरहा। उसी क्षण बाहर से जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने खिड़की तोड़ी हो, और उसी समय छाया ने अपनी लंबी उंगलियां उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाई। अनिकेत पूरी ताकत से पीछे भागा, किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर आया और तब तक भागता रहा जब तक सांसें जवाब न दे गईं। पीछे मुड़कर देखा, बंगला बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सुबह जब वह पुलिस के साथ लौटा, तो उस कमरे में जमीन पर उसकी टॉर्च मिली, और दीवार पर ताजा खरोंचे हुए शब्द, अगला कौन? इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।